अभी बताया जा रहा है कि लड़की को कंबल में लपेट के मतलब पुल के नीचे फेंक दिए थे। तो डर के वजह से फेंक दिए होंगे। लकड़ी के लिए गए तो 2000 रुपया बोले कि 2000 रुपया लगेगा तो लकड़ी मिलेगा, तो पैसा भी नहीं था, इसीलिए बुझाता है पुल के नीचे बिक दिए। मतलब पैसे के अभाव में मतलब लड़की को कंबल में लपेट कर और दफनाने के बजाय उनको फेंक के और वहाँ से फरार हो गए। कहाँ घर है लड़की का? जो लड़की मरी कहाँ घर है उनका? सलापुर पिपरा, विजयपुर, हाँ, बिहार में पड़ता है जो। हाँ। तो यह घटना जो है कि गोपालगंज जिला के, बिहार के गोपालगंज जिला के विजयपुर थाना अंतर्गत सल्लेपुर पिपरा गांव आता है। उसी गांव की रहने वाली निशा कुमारी उम्र 18 वर्ष है, जो अपने मामा के घर जो भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकट गांव में आई थी। 2 दिन पहले आई थी और मम्मी ने फोन पे कुछ कहा और मम्मी के बातों से नाराज होकर उस लड़की ने अपने मामा के ही घर में सुसाइड कर लिया। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक छोटी बार। मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूं भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकट गांव में और कल सुबह में भटनी थाना क्षेत्र के भटनी पुल के छोटी गंडक नदी के किनारे एक 18 वर्षीय युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी शव मिली थी। वहां के स्थानीय लोगों की सूचना पर भटनी थाने के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जनपद देवरिया पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और पुलिस पहचान में लग गई। अभी मैं मौजूद हूँ उस लड़की के मामा के घर और लड़की 2 दिन पहले अपने मामा के घर आई हुई थी यहाँ पे, और उस लड़की के मामा के घर पे मैं मौजूद हूँ और उनकी ये मामी है। बताया इनके द्वारा ये जा रहा है कि मेरी जो भांजी है 2 दिन पहले अपने घर से हमारे घर आई थी और पुलिस ने उस लड़की का पहचान कर लिया है, जो बिहार के गोपालगंज जिला के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सल्लेपुर पिपरा गांव है। उसी गांव की रहने वाली निशा कुमारी उम्र 18 वर्ष उसकी बताई जा रही है। और मामी का कहना है कि 2 दिन पहले हमारे घर मेरी भांजी आई थी और किसी से बात कर रही थी। हमने जब उनको मना किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, यानी इनकी मामी दूसरे कमरे में सोने चली गई और वो लड़की दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह में पता ये चला कि लड़की अपने ही घर में आत्महत्या कर लिया है, यानी कि सुसाइड कर लिया है। सुबह में इनको जानकारी हुआ, इन्होंने अपने बहनोई यानी कि अपने जीजा के पास फ़ोन किया और बताया कि आपकी बिटिया इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है। पिताजी ने इनके घर आए और अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए भटनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने उनकी स्थिति देखते हुए मृत घोषित कर दिया। और पिताजी ने क्या किया कि पिताजी ने कंबल में लपेट के उस लड़की को छोटी गंडक नदी के किनारे यानी पुल के नीचे उनको फेंक कर और वहां से फरार हो गए। हालांकि थाना के कुछ ही दूरी पे वह गंडक नदी जो भटनी पुल जो जलपा माता मंदिर के पास वह पुल है, उसी पुल के किनारे रोड के साइड में कंबल में लपेट के जो कि उनके पिताजी वहां से फेंका और फरार हो गए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने सूचना दिया, मौके पे पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम देवरिया के लिए भेज दिया। और उनकी मामी से हम पूरी घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ घटना हुई है। क्या नाम है आपका? शरीफा देवी। शरीफा देवी, कहाँ घर है आपका? मोतीपुर टिकट। मोतीपुर भटनी थाना क्षेत्र में पड़ता है जी। अच्छा, क्या कुछ हुआ आपके घर? बताया जा रहा है कि आपकी एक कोई भांजी थी, रिश्तेदार थी, जो कि आपके घर में सुसाइड कर ली है। मेरी भांजे थी। अच्छा, भांजी थी, अपनी ननद की लड़की थी? हाँ, मेरी बड़ ननद का लड़की थी। अच्छा, क्या नाम था उनका? निशा। उम्र कितना था उनका? 18 साल। अच्छा, कब ये घटना हुआ था? रात में यानी कल की जो रात बीता है, रात की घटना? हाँ, 12-1 बजे। क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ नहीं था, उसका मम्मी गाली वाली दी थी, डांटी थी, तो उसी के वजह से कि मतलब हम जाएंगे तो मारेंगे, डांटेंगे, हमको काट कर बिक देंगे, इसीलिए अपना जान हत्या कर दिए। अच्छा, मतलब अपने घर में, आपके घर में सुसाइड कर ली? जी। कहाँ पे आप थी? हम तो रात में सब लोग सोए थे, तो रात में तो सब लोग सोएगा ही, अपना पता नहीं कब अपना मतलब फांसी लगा ली वो। अच्छा, मतलब दूसरे घर में सो रही थी? दूसरे घर में सो रही थी, तो मतलब फांसी लगा ली थी। सुबह में आपको जानकारी हुआ? सुबह में जानकारी हुआ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जीजा को और दीदी को बुलाया फोन करके। मतलब क्या किए? जीजा दीदी आपके आए तो वो क्या किए? ले गए लोग। ले गए? पता नहीं, भटनी की देवरिया, अब हमको मालूम नहीं। ले गए थे भटनी।